Assalamu alaikum students, how are you? As you all of you better know that the universities have been closed due to online session, and it's our first online session. As I have already taken your first week classes and I told you about what is language, and we read about the attributes of language, so you are well aware about the language. Now our next session is what is linguistics. I already discussed with you about linguistics, that linguistics is also the study of language, but it can be studied as a separate branch of language. So first of all, I will tell you about linguistics. So linguistics is the scientific study of language, and linguistics, who are experts in linguistics, work on specific languages. But their primary goal is to understand the nature of language in general by asking questions. मैं आपको बताती हूँ, जो linguistics है, language की study को हम कहते हैं linguistics. अब scientifically हम हर चीज़ को study करते हैं. Just why so you can say that we can study science subjects about medicines and everything. In engineering, we can go for the experiments. But in linguistics, we study the scientific study of language. And who do they study? This study has been done by linguists, as the scientific work is done by scientists in medical fields, in different engineering fields. But in the language, the work regarding language is done by linguists. ठीक है. अब linguists क्या होते हैं? ये होते हैं linguistics में expert होते हैं. Expert means माहिरीन होते हैं, जो कि एक ख़ास स्पेसिफिक मतलब एक ख़ास लैंग्वेज पर वर्क करते हैं. अब आ जाता है कि इनका पर्पस क्या है. व्हाट इज़ देयर प्राइमरी गोल? इनका प्राइमरी गोल ये है कि हमने लैंग्वेज की नेचर को समझना है. और व्हाट डज नेचर मीन? नेचर डिस्क्राइब्स यू अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ एनीथिंग. ठीक है, किसी चीज़ की क्या खसूसियत है उसके बारे में हमने स्टडी करना है. अब हम क्वेश्चंस किस तरह के पूछते हैं इसमें? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम्स? अब a question arises in every human being mind that there is a difference between human and animal communication, as you all know about it. So this is the study of linguistic. ठीक है, इन लिंग्विस्टिक हम इंसानों की लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, जानवरों की लैंग्वेज के बारे में हम नहीं पढ़ते होते. अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस. अब क्या है, ह्यूमन लैंग्वेजेस में क्या खसूसियात हैं? फीचर्स का मतलब क्या खसूसियात हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, और वो ऐसे क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं. आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे चाइनीज़ हो गई है, रशियन हो गई है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. अब ये तो नहीं है कि हम सब जस्ट इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे. हम तो हर तरह की लैंग्वेज की स्टडी कर सकते हैं इसमें. ठीक है जी, लिंग्विस्टिक्स स्पेसिफाइड नहीं है जस्ट इंग्लिश के लिए. ठीक हो क्या? अब थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, हाउ आर द मोड्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन. अब जी मोड्स कहते हैं तरीक़ेकार को. ठीक है, कि जो है इनके तरीक़ेकार क्या हैं. लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में हम कौन कौन से मोड्स यानी मेथड्स को अडॉप्ट कर पाते हैं. अब आपको अच्छे तरीके से पता है, आई टोल्ड यू अबाउट इट एंड यू वेल नो अबाउट इट, द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज. मैंने आपको क्लास में बताया था. देयर आर 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज. स्पीच हो गया, राइटिंग हो गया, स्पोकन हो गया और लिसनिंग हो गया. ये हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस भी किया था. और ये ही लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के क्या हैं, मोड्स हैं. और ये जो चारों मोड्स हैं ना, ये आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. मीन्स through one or mode you enter into another mode, and by studying all the 4 modes you can come across about the modes of linguistic communication. ठीक हो गया जी. अब क्या है, यहाँ पर आ जाएं तो फोर्थ पॉइंट है, हाउ इज़ लैंग्वेज रिलेटेड टू अदर टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. अब ये पॉइंट थोड़ा सा इट्स अ कॉम्प्लेक्स पॉइंट एंड यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इट.
ठीक है जी। अब लैंग्वेज किस तरह ह्यूमन बिहेवियर के साथ किस तरह एसोसिएट करती है, ठीक हो गया ना। अब हमने क्या, अब हम लैंग्वेज को तो स्टडी कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लैंग्वेज, ऑफ कोर्स बाय स्टडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। नाउ वी आर गोइंग टू एसोसिएट द ह्यूमन बिहेवियर विद द लैंग्वेज विच दे हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग इन देयर लाइफ, ठीक है जी। कंक्लूडिंगली आई विल बी गोइंग टू से अबाउट the language. What is linguistic? It is the study of language, ठीक है। And who do this work? Linguistics do this work. This is our first point which I have told you what is linguistic. Inshallah, in the next session we will be studying about linguistic as a science. Thank you so much. Now we are going to study about the linguistics, the main goals or the main objectives of linguistics. अब आप सबको पता है जी कि गोल्स क्या होते हैं, what are the goals? गोल्स एम्स को कहते हैं which you wanted to achieve. अब ये गोल्स आपके डिफरेंट फील्ड्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर स्टडिंग एनीथिंग देन यू मस्ट हैव अ गोल। अब इसी तरह साइंटिस्ट के भी तो गोल्स होते हैं। अब आ जाते हैं हम लिंग्विस्टिक्स की तरफ। जो लिंग्विस्ट होते हैं वो आर स्टडीइंग द लैंग्वेज, दे मस्ट हैव मल्टीपल गोल्स एंड देयर पर्पस इज़ टू अटेन दोज गोल्स। अब हम ये पढ़ते हैं कि जी लिंग्विस्टिक्स के रोल्स क्या होते हैं। अब इसमें क्या, द मेन गोल ऑफ लिंग्विस्टिक्स लाइक ऑल अदर इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन्स इज़ टू इंक्रीज आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। What does it mean increase our knowledge? Knowledge मतलब ये कि हमने अपने इल्म का इजाफा करना है regarding what? Regarding languages which have been spoken in the world. अब यहाँ पर हम जो है अपने एरिया को स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि एक छोटा सा एरिया उसमें हमने लैंग्वेज की स्टडी करना है, नहीं जी। वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब क्या है, सिंस लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल एंड फंडामेंटल टू ऑल ह्यूमन इंटरेक्शंस। अब लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का क्या मतलब है? यूनिवर्सल का मतलब ये है कि लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, कोई ये तो नहीं है ना कि कोई स्पेसिफिक ह्यूमन बींग्स हैं एंड दे आर यूजिंग द लैंग्वेज। नो, एवरी ह्यूमन बींग इज़ यूजिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज़ द मीन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज़ एंड थाट्स। ये ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जी लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है कि हमने आइडियाज़ और थॉट्स को कम्युनिकेट करना होता है। इसी वजह से क्या है, लैंग्वेज इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना और ये फंडामेंटल है, इट्स मच नेसेसरी टू ऑल ह्यूमन इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस क्या हो गया जी, जब हम आपस में मिलते हैं, हमने सोशल इंटरेक्शन थ्योरी के अंदर ये पढ़ा था कि लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ कि जब लोग आपस में सोशलाइज होने लगे, लोग जब आपस में उठने बैठने लगे, बोलने लगे, तब लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद हुआ द नॉलेज अटेन्ड इन लिंग्विस्टिक्स हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब लिंग्विस्टिक्स में जो नॉलेज अटेन हम कर रहे हैं उसकी बहुत सी क्या हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। लिंग्विस्ट्स विद सम ट्रेनिंग इन अदर अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन्स आर दस। अब जी हम लिंग्विस्ट की बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट रोल्स को परफॉर्म करते हैं इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। अब यहाँ पर आ जाएं, किस तरह वो आंसर्स दे करते हैं, किस तरह वो आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। दे आर फाइंडिंग द आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चंस, ठीक है। द नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन अ प्रीवियसली अनस्टडीड लैंग्वेज बी एनालाइज्ड एंड रिटन। अब इस तरह है, प्रीवियसली सबसे पहली बात यह है कि हमने एनालिसिस करना है कि जी पहले जो लैंग्वेज आई थी उसे कैसे पढ़ा जाता था, उसे कैसे एनालाइज्ड का मतलब होता है कैसे समझा जाता था, एंड रिटन लिखा जाता था, ठीक हो गया। इन तीनों स्किल्स को हम मद्देनज़र रखते हुए क्या करेंगे, एक लैंग्वेज की स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आ जाएं। सेकंड पॉइंट है हाउ कैन फॉरेन लैंग्वेजेस बेस्ट बी टॉट एंड लर्नड। Second point, foreign languages. We all know that English is not our mother tongue. It's our foreign
लैंग्वेज। अब लिंग्विस्टिक्स में हमने क्या स्टडी करना होता है कि फॉरेन लैंग्वेजेस को कैसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है और सीखा जाता है। अब आप इंग्लिश की तरफ आ जाएं। अब इंग्लिश हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है जी, हमारी मदर टंग तो नहीं है। अब इसका पढ़ाने का क्या तरीका है? हम टेंसेस को फॉलो करते हैं, एक तो डायरेक्ट वे होता है और एक इनडायरेक्ट वे होता है ना। अब डायरेक्ट तो ये है कि आप किसी अच्छी सी कम्युनिटी में चले जाएं एंड देन यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज देयर बाय अडॉप्टिंग द ओनली वन स्किल ऑफ स्पोकन। सेकेंड मेथड इज़ दैट कि आप किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में चले जाएं एंड फर्स्ट यू विल बी गोइंग टू टीच अबाउट दैट हाउ टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड, जो कि मोस्टली कहाँ फॉलो किया जाता है? हमारे अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स में फ़ॉलो किया जाता है, जो मेरे लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे स्टूडेंट्स कभी भी स्पोकन तो सीखते नहीं हैं, हाँ वो बेचारे हमेशा जो है टेंसेस में फंसे रह जाते हैं। तो ये बस ये है कि फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखने का तरीका हमारी कम्युनिटी में अडॉप्ट कर लिया गया है, स्पेशली बाय आवर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का आप कह सकते हैं। ठीक है जी, तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, फॉरेन लैंग्वेजेस ये है कि हमने किस तरह जो है पढ़ाना है और किस तरह सीखना है। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट पे आ जाए। अब लिंग्विस्टिक्स में थर्ड पॉइंट क्या हो गया? थर्ड ऑब्जेक्टिव या थर्ड गोल हमारा क्या हो गया? हाउ कैन स्पीच बी सिंथेसाइज्ड ऑन अ कंप्यूटर और हाउ कैन अ कंप्यूटर बी प्रोग्राम्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच। अब ये है ट्रांसलेटर्स हैं, देयर आर डिफरेंट ट्रांसलेटर्स हु कैन ट्रांसलेट द फॉरेन लैंग्वेज फॉर यू। अब ये जो ट्रांसलेटर्स बने हैं, ऑब्वियस सी बात है ये भी तो किसी ने बनाया है ना, ये लिंग्विस्ट्स ने बनाए हैं। ठीक हो गया। अब आ जाइए गूगल ट्रांसलेटर पर आ जाएं, डिफरेंट ट्रांसलेटर की हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं, दे हैव बीन फ्रेम्ड बाय लिंग्विस्ट्स। ठीक हो गया। अब क्या हो गया? चौथा, हाउ कैन द लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल विथ स्पीच एबनॉर्मेलिटीज बी एनालाइज्ड एंड रेक्टिफाइड। अब क्या है कि देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस इन विच वी आर गोइंग टू फेस मल्टीपल प्रॉब्लम्स एंड द वर्क ऑफ लिंग्विस्ट्स इज टू स्टडी दैट प्रॉब्लम्स एंड टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है टू रिजॉल्व, टू सॉल्व। पहले तो वो उन प्रॉब्लम्स को, स्पीच एबनॉर्मेलिटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसे क्या करते हैं? रेक्टिफाई करते हैं, उसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए फिफ्थ पॉइंट पे, हाउ आर लिंग्विस्टिक इश्यूज इन लीगल मैटर्स टू बी हैंडल्ड। ये मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल में तब बताया था, प्राइमेसी ऑफ स्पीच ओवर राइटिंग पे मैंने आपको बताया था कि जो राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स होते हैं ना, इनका जो बेसिक वर्क होता है ना, वो हमारे लीगल एंड पॉलिटिकल मैटर्स में होता है। अब जहाँ तक हम आ जाए तो हमने कहा था एक होती है फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल स्पीच। तो जो लिंग्विस्ट्स होते हैं ना, वो लिंग्विस्टिक इश्यूज को देखते हैं इन डेप्थ, दैट विच लैंग्वेज शुड बी अडॉप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। ठीक हो गया। अब देखें, देयर आर मल्टीपल फंक्शंस ऑफ लिंग्विस्ट्स, दे आर कवरिंग द होल इशू थ्रू अ वाइड स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, एक तो इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनके तो मल्टीपल गोल्स हैं जो इन्होंने सॉर्ट आउट करने हैं, लेकिन जो वन पॉइंट है वो इनमें क्या है? स्पेसिफिक है, कॉमन है, डोमिनेंट है, और वो पॉइंट ये है कि दे आर स्टडिंग लैंग्वेज। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं लिंग्विस्टिक्स इन एवरीडे लाइफ। अब बात करते हैं कि जो लिंग्विस्टिक्स है इसका इन आवर एवरीडे लाइफ देयर इज़ मेन role of linguistic in everyday life, whether you are going to tell a joke, naming a baby, using voice recognition software, or helping a relative who has had a stroke. The study of language is reflected in almost everything we do. They are saying that I already told you कि language जो है वो काफ़ी ज़्यादा important है for each and everything. ठीक है जी, ये मैंने आपको स्पेशली इसमें इतना लिंग्विस्टिक में डिटेल दी है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी लिंग्विस्टिक इन डेप्थ एंड डिटेल। ठीक है, अब हम जाएंगे और हमने लिंग्विस्टिक के मुख्तलिफ पार्ट्स को पढ़ना है।
and you must know what is linguistics. If you people do not know that what is linguistics, then how will you come about the different parts of linguistic? अगर आप कहीं जाते हैं और कोई आपसे पूछता है जी आप लिंग्विस्टिक के डिफरेंट पार्ट्स बताएं, पहले आपको लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन तो आनी चाहिए ना। तो इसे आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इसे आप अच्छे से मेमोराइज कर लें कि व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिंग्विस्ट्स। ठीक है, और इंशाल्लाह जो मेरा पेपर होगा वो भी इसी स्ट्रेटजी से आएगा कि आपको जो है जो मैंने पढ़ाया है इसी में से आएगा। जस्ट स्टडी दिस थिंग, इसे अच्छी से तरीके से आप लोग समझ लें। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।